डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे आरोह पुस्तक भाग 2 के कवितावली पाठ की व्याख्या। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की भी व्याख्या आप देखेंगे। तुलसीदास जी की ये रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न पत्र में काव्य खंड या काव्यांश देकर या कोई कविता देकर के आपसे उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित उनको भी आप इस व्याख्या के माध्यम से सरलता पूर्वक कर पाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो को। ध्यान से देखिए और कहीं नोट कर लीजिए। सबसे पहले कवितावली के ये पहली उनकी रचना देखते हैं तुलसीदास जी की। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बढ़ावते बड़ी है आग पेट की। यह आपने तुलसीदास जी की रचना देखी, उनकी कविता देखी, उनकी ये काव्यांश आपने देखा। अब आइए देखते हैं कि आप इसका संदर्भ और प्रसंग और इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवितावली से उद्घृत हैं या ली गई हैं। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह अंश इन रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे इस कवित्त में, यह कवित्त है जिसमें तुलसी जी ने समाज में व्यापक विभिन्न वर्गों की स्थिति का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि हर वर्ग पेट की आग के लिए अच्छे बुरे कार्य करता है। आइए इस पद्यखंड की व्याख्या देखते हैं या इसका भावार्थ देखते हैं। कैसे लिखेंगे? तुलसीदास जी ने अपनी इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जब सभी श्रमजीवी किसान वर्ग, बनिया वर्ग, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, नट वर्ग, गा बजाकर गुजारा करने वाले लोग तथा इन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि सभी भूख को मिटाने के लिए अर्थात अपनी जीविका कमाने हेतु पढ़ते लिखते रहते हैं, अपने अंदर कुशलता का गुण उत्पन्न करते हैं। सभी अपनी जीविका के लिए पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन कार्यों को करते हैं। जिस प्रकार ये सभी वर्ग पेट की खातिर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार शिकारी भी गहरे वन में दिन भर मारे मारे घूमते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए हैं। ये वर्ग न जाने कितने ऊंचे नीचे कर्म करते रहते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, अर्थात पेट के लिए, पैसा कमाने के लिए अत्याचार, अन्याय, अनैतिक से भरपूर अनेकों कार्य करते रहते हैं। पेट की भूख को मिटाने के लिए ये लोग अपनी संतान, अपने बेटे बेटियों तक को बेचने का नीच कार्य कर बैठते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने समुद्र के अंदर लगी अग्नि भी इसके सामने तुच्छ पड़ जाती है, इसके सामने कमजोर पड़ जाती है। तुलसीदास जी इस भयंकर अग्नि से छुटकारा पाने के लिए एक राम के नाम का सहारा लेने का ही सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम वही राम ही हैं जो इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं। जो मनुष्य राम का नाम सच्ची भक्ति व श्रद्धा के साथ लेता है, वह हमेशा ही समाज के इन दुखों व मोह माया को छोड़ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब इस काव्य सौंदर्य देखिए इस काव्यांश का। तुलसीदास जी ने समाज की सबसे बड़ी विडंबना पेट की आग को सभी वर्गों के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से समझाया है। इस कवित्त की लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य बिखरा हुआ है। ऊंच नीच, धर्म अधर्म आदि सभी में विरोधाभास अलंकार है।
सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। तुकबंदी, चेटकी, अखेटकी, बेटकी, पेटकी तथा नाद सौंदर्य द्वारा गीता का गुण विद्यमान है। राम की भक्ति भावना पर बल दिया गया है। आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पद्य खंड देखते हैं और व्याख्या बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि व्याख्या से ही आप प्रश्न उत्तर भी बनाकर लिख सकते हैं। इसी व्याख्या से ही प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यही पद्य खंड से ही आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। आइए दूसरा पद्य खंड देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एकंसो कहाँ जाई काकरी, वेदहों पुराण कही लोकहों विलोकियत, साकरे सबय पैराम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देग तुलसी हाहा करी। आइए देखते हैं। इसका संदर्भ आप पहले बता चुके हैं, उसी तरह लिखेंगे और इसके प्रसंग में आप लिखेंगे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने मुगल काल में समाज की आर्थिक व दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। समाज की दशा, हर वर्ग के लोगों में अशांति व विडंबना को ठीक करने के लिए तुलसी जी केवल भक्ति का मार्ग ही दिखाते हैं। आइए इस पद्य खंड की व्याख्या या इसका भावार्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुगलों के शासन में सभी वर्ग के लोग दुखी थे, उनके अत्याचारों को सहन कर रहे थे। समाज की आर्थिक दशा बहुत शोचनीय थी। गरीब किसान जी जान से मेहनत करके भी खेती से पेट नहीं भर सकता था। किसान को उसकी खेती नहीं मिलती थी, उसकी फसल नहीं मिलती थी। लोग इतने गरीब थे कि भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। तुलसी जी कहते हैं कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता था और नौकरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी। इस दयनीय व जीविका के बिना दुखी सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं और वो सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस शोषण व अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब वो कहाँ जाएं या क्या करें ताकि उनकी जीवन प्रक्रिया चल सके। वे अपनी आजीविका के लिए अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। तुलसीदास जी राम जी की भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि इन सभी आजीविका विहीन लोगों की विपत्ति को दूर केवल एक तरीके से किया जा सकता है, जिसको वेदों व पुराणों में बार बार कहा गया है। लोगों ने उसकी महिमा को अनेकों बार देखा है। जब सब पर संकट व विपत्तियों का समय आता है तो प्रभु राम उस समय अपनी कृपा से ही वो संकट दूर कर सकते हैं। हे प्रभु, वो आप ही हो जिन्होंने निर्दय रावण की बुरी नीतियों व अन्याय को नष्ट किया था। हे राम, तुम ही सब दीन दुखियों के स्वामी हो, अन्याय का नष्ट किया है। हे प्रभु, तुम ही पापों को नष्ट करने वाले हो। अर्थात हे राम, तुम ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है, इसलिए तुलसी हमेशा तुम्हारे नाम का ही हाहाकार करता है, तुम्हारे नाम का ही ठहाका लगाता रहता है। काव्य सौंदर्य देखिए इस पद्यांश का। काव्य सौंदर्य साहित्यिक ब्रजभाषा की प्रभावमयता सर्वत्र विद्यमान है। सवैया व कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। लगभग सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सौंदर्य छटा बिखरी हुई है। तत्सम प्रधान शब्दावली का भावात्मकता व सौंदर्य के लिए उचित प्रयोग है। अगला पद्य खंड देखिए, अगला पद्यांश देखिए। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतो कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ ओ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। अब इस कविता में जो आप प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे जैसे पहले बताया जा चुका है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता कवित्व और सवैया से उद्गृत है। मूल रूप से यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित
ग्रंथ कवितावली से ली गई है। इस कवित्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसी जी अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हुए एक संत के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। आइए भावार्थ देखते हैं, इस कविता का भावार्थ या इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसी जी अपने बारे में लोगों को सोचते हुए पाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग मुझे चालाक या दगाबाज कहो या फिर कोई साधु सन्यासी कहो, तुम मुझे राजपूत के समान वीर व साहसी या जुलाहे के समान भी मान सकते हो, तुम लोग मुझे कोई भी मान सकते हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने किसी की बेटे या बेटी का विवाह या रिश्ता नहीं करवाया है और ना ही किसी को अपनी जाति धर्म बदलने को मजबूर किया है। भावार्थ यह है कि एक भक्त को सांसारिक बातों व किसी बात का कोई डर नहीं होता। वह तो सभी नामों के होते हुए भी सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है और संसार के दुखों को छोड़कर आराम से सोता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी का दूसरा नाम ही राम का गुलाम है। जिसकी रुचि जिसमें होती है वह उसी की बातें करता रहता है, अर्थात जिसको जो विषय रुचिकर लगता है वह उसी के बारे में सोचता रहता है और अन्य के प्रति उसका रुझान नहीं जाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो एक राम भक्त हैं जो मांग कर अपने पेट को भरते हैं, अर्थात अन्न आदि मांग कर खा लेते हैं और बिना किसी सांसारिक तनाव व विपत्तियों के मस्ती में रात को सो जाते हैं। इस संसार में मैं किसी से लेनदार नहीं हूँ और न ही मैंने किसी दूसरे का कुछ देना है, अर्थात लेन देन के झमेले से मैं दूर हूँ। तुलसी जी एक संत की बेफिक्री, मस्त मौलापन व लेन देन के चक्कर में न पड़ने वाले गुणों का व्याख्यान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें न किसी से 1 रुपया लेना है और न किसी को देना है, इसलिए वे मस्ती व चिंता रहित जीवन को जी रहे हैं। इस कविता का काव्य सौंदर्य देखिए, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसी जी ने सरल साहित्यिक ब्रज भाषा के सुंदर रूप का प्रयोग किया है। काव्यगत शैली में तुकबंद व नाद सौंदर्य के कारण गेयता विद्यमान है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी उचित प्रयोग है। लैबों को एक न दैबों को दो में मुहावरे का प्रयोग काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। आइए अब देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले ये देखिए, ये चौपाई देखिए। तव प्रताप उर राखे प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद, बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपत प्रीत अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से उद्गृत है। मुख्य रूप से यह रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संजीवनी लाते समय हनुमान व भरत की वार्तालाप का, उनकी बातचीत का, हनुमान जी और भरत जी की बातचीत का वर्णन किया है। ये दोहा उस समय का है जब हनुमान जी संजीवनी का पता न होने पर सारे पर्वत को उठाकर अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण से घायल कर दिया और बाद में उन्हें राम भक्त पाने पर उनका स्वागत किया। इसके बाद जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो उनके यह शब्द हैं इन पंक्तियों के द्वारा। देखिए, इन पंक्तियों में श्री हनुमान जी भरत जी को कहते हैं कि आपके प्रभाव को हृदय में धारण करके मैं प्रभु श्री राम जी की कृपा से तुरंत ही बड़े वेग के साथ या बड़ी तीव्रता के साथ बड़े तेजी से जाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी भरत जी से आज्ञा ली और उनके चरणों पर शीश झुकाकर चल पड़े। काव्य सौंदर्य देखिए, तुलसी जी ने अवधी भाषा के प्रवाहपूर्ण साहित्यिक रूप का वर्णन किया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। करिबर कर बंध बिनु 12 आदि में अनुप्रास अलंकार है। पक्षी, सर्प व हाथी द्वारा उदाहरण अलंकार का प्रतीकात्मक भाव स्पष्ट हुआ है। आगे देखिए,
अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे से मोह तुम्हें गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर उकाह देहो तेहि जाई, उठ किन मोह सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का ये प्रसंग देखिए। यहाँ पर इन चौपाइयों का प्रसंग देखिए। संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे। प्रसंग देखिए। गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में राम जी के दुखद हृदय की स्थिति का वर्णन किया है तथा भाई के प्रेम का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया है। वे मनुष्य के रूप में, भगवान राम मनुष्य के रूप में सभी मोह और भावों को निभाते हुए मर्यादा का रूप धारण किए हुए हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छा पर विलाप कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण मूर्छा पर अति व्याकुल हैं, बहुत दुखी हैं और अपनी माताओं के बारे में सोचते हैं कि अब यह मेरा वज्र हृदय इस अपयश और तुम्हारे दुख को सहन करेगा। हे प्यारे, अपनी माता का जो मैं अकेला पुत्र हूँ, लेकिन उनके प्राणों के आधार तुम थे। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में माताओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुमित्रा माता जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, यह जानकर कि मैं तुम्हारा सब प्रकार से सुखदाई और बहुत बड़ा हितैषी हूँ। हे भाई, तुम उठकर मुझे यह समझाते क्यों नहीं कि सुमित्रा जी को क्या उत्तर दूंगा। भाव यह है कि बिना लक्ष्मण के श्री रामचंद्र जी अपने आप को अचेतन व लज्जित मान रहे हैं। अंतिम दोहे में महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि शोक को छुड़वाने वाले प्रभु, सभी प्रकार के कष्ट से बाधा को दूर करने वाले प्रभु स्वयं ही बहुत नाना प्रकार के सोच कर रहे हैं, नाना प्रकार की चिंता कर रहे हैं, बहुत सी चिंता कर रहे हैं और अपने कमल पत्र के समान तेज व सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो पूर्ण हैं, अद्वैत हैं। इन सारी लीला से उन दयालु ने तो अपने भक्तों को मनुष्यों की दशा दिखाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी राम विलाप में एक साधारण दुखद व व्याकुल हृदय वाले मनुष्य की छवि प्रस्तुत करते हैं, जो अपने भाई के शोक में भावुकता में बहकर साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखिए इन चौपाइयों का। पहले दो दोहों में अविधा शब्द शक्ति तथा तीसरे में लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। आखिरी में श्री रामचंद्र जी ने दोनों रूप लौकिक और अलौकिक प्रकट हुए हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ ठेठ अवधि भाषा का साहित्यिक रूप का सुंदर प्रयोग है। दोहा छंद शैली काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। अब अप शोक सुत तास्त तासु बहुविधि में अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल्लोचन में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ये सोरठा देखिए। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिम करुणा मह वीर रस। इसका प्रसंग आप इस प्रकार लिखिए। प्रस्तुत सोरठा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, संदर्भ में आप लिखेंगे। प्रस्तुत सोरठा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। यह हिंदी के बाइबल रामचरितमानस से उद्घृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, इसमें श्री राम की उस मनोदशा का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम उसके वियोग में विलाप करने लगते हैं। आइए इस सोरठा का अर्थ देखिए, भावार्थ देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम ऐसे विलाप करने लगे जैसे कोई साधारण मनुष्य करता हो। प्रभु रामचंद्र जी का विलाप सुनकर वानरों के झुंड व्याकुल हो गए। उनके विलाप सुनकर, उनका रोना सुनकर, श्री राम जी का रोना सुनकर सभी वानर भी धैर्य खोते जा रहे हैं।
तभी उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए तो ऐसा लगा जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो। काव्य सौंदर्य देखिए सोरठा का। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ साहित्यिक अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। सोरठा छंद का प्रयोग काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करता है। प्रभु प्रलाप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। करुण रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे चौपाई देखिए। हरे श्री राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्षे सकल भालु कवि व्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेह विधि तबहि ताई लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। आइए इन चौपाई का अब आप देखेंगे कि इसका आप प्रसंग कैसे लिखेंगे। पहले आप संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी की बाइबल रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इन पंक्तियों में राम के विलाप के बाद, अब आप ये प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में राम के विलाप के बाद जब हनुमान जी संजीवनी लेकर युद्ध क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो श्री राम व हनुमान जी की जो प्रसन्नता पूर्वक भेंट होती है उसका तुलसी जी ने बड़ा विनम्र वर्णन किया है। इन चौपाई का भावार्थ देखिए, व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी बड़े ही बुद्धिमान हैं और दूसरे द्वारा किए गए उपकार को बहुत ही बड़ा मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने संजीवनी लेकर आए हनुमान जी से प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। हनुमान जी द्वारा लाई गई औषधि का वैद्य जी ने तुरंत उपयोग किया और लक्ष्मण जी को उसी समय होश आ गया और वह प्रसन्नता पूर्वक उठ खड़े हुए। जैसे ही लक्ष्मण जी संजीवनी के प्रभाव से उठकर खड़े हुए, श्री रामचंद्र जी ने उनको हृदय से लगाकर भेंट किया, जिसे देखकर सब रीछ और बानर के योद्धा प्रसन्न हुए। अर्थात राम के अपने भाई के प्रति इतना प्रेम का अपार सागर देख सभी के हृदय में खुशी की लहर थी। फिर हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को उसके उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से हनुमान जी उनको लेकर आए थे। हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी से जब लक्ष्मण जी चैतन्य रूप में आ गए तो इस बात का व्याख्यान सुनकर रावण को अत्यंत दुख हुआ और दुख के कारण उसने बार बार अपना माथा ठोका। इस दुख की व्याकुलता के कारण वह घबराता हुआ कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपाय कर उसने नींद से जगाया। रावण जब अपने अनेक योद्धाओं को खो बैठा और उनके मूर्छित योद्धाओं के दोबारा चैतन्य हो जाने पर, दोबारा उठ जाने पर अत्यधिक घबरा गया, बहुत अधिक घबरा गया और अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है, जो 6 महीने तक लगातार सोने वाला दानव था। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से श्री राम जी के कृतज्ञ होने की तथा सेवक द्वारा भी उपकार को मानने की बात को महत्व दिया है। साथ ही रावण जी के व्याकुल मन का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य देखिए इन चौपाई का। ठेठ अवधी भाषा के साहित्यिक रूप का तत्सम प्रधान पदावली में सौंदर्यपूर्ण प्रयोग है। सोरठा छंद शैली की महत्ता काव्य को पूर्ण विकसित करती है। करुण रस व भयानक रसों की प्रधानता है। प्रभु परम तबहि ताई आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। ये चौपाई देखिए। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेह प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समरमय सब रंधीरा। ये चौपाइयाँ इनका आप पहले देखिए कि इनका संदर्भ आप पहले की तरह लिखेंगे और प्रसंग में आप लिखेंगे। इन पंक्तियों में तुलसी जी ने
उस समय की स्थिति का वर्णन किया है जब रावण व्याकुल हृदय से कुंभकर्ण को उठाते हैं। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के वर्णन के साथ युद्ध में मारे गए वीर योद्धाओं का भी व्याख्यान किया गया है, उनका भी वर्णन किया गया है। आइए इन चौपाइयों की व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रावण अनेक उपायों द्वारा कुंभकर्ण जी को उठाता है तो कुंभकर्ण नींद से जागा ऐसा दिखाई पड़ता है मानो काल की देह धारण करके आया है। अर्थात कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल व भयभीत कर देने वाला था कि मृत्यु के समान प्रतीत होता था। कुंभकर्ण द्वारा असमय नींद के खोलने के बाद जब वह रावण के पास पहुंचा तो उससे चिंतित चेहरे को देखकर उसने पूछने लगा कि हे भाई, तुम्हारे मुख क्यों मुरझा गए हैं, क्यों कुंभला रहे हैं, तुम उदास क्यों हो। कुंभकर्ण के पूछे जाने पर रावण ने जिस प्रकार सीता का हरण किया था तो वो सब हाल कह के उसने सुनाया और कहा कि हे भाई, बंदरों ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है तथा बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश कर दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार डाला है। रावण अपने सभी योद्धाओं जिनको युद्ध में वीर गति मिल चुकी है, जो युद्ध में मर चुके हैं, उन सभी के बारे में बारी बारी से कुंभकर्ण को बताता हुआ कहता है कि दुर्मुख, सुररिप और मनुजहारी, अतिकाय तथा अकंपन सरी के बड़े बड़े योद्धा और भी महोदर आदि रणकुशल वीर लड़ाई से जूझ गए, मतलब उस लड़ाई में मारे गए। रावण अपने अनेक वीरों की मृत्यु का बदला लेने की भावना को कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है। उनको बताता है कि मैं बदला लूंगा अपने सभी योद्धाओं के मारने का, और उसे युद्ध में जाने के लिए कहता है। रावण कुंभकर्ण को युद्ध में जाने के लिए कहता है। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। मानव काल देह में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कथा कही, अतिकाय, अकंपन आदि शब्दों में अनेक बार अनप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वीर, रौद्र व करुण रसों का समन्वय तुलसीदास जी के समन्वय की भावना को उजागर करती है। अब ये आगे काव्यखंड देखिए, दोहा देखिए। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हरि आनी अब हठ चाहत कल्याण। इसका संदर्भ आप देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत कविता दोहा से उत्कृत है। मूल रूप से यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। और प्रसंग में आप लिखेंगे, इस दोहे में उस समय का वर्णन है जब युद्ध के परिणामों से घबराकर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाता है और युद्ध का सारा उसको वर्णन सुनाता है, वृतांत सुनाता है। तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के इस कर्म पर, इस कुकृत्य पर, इस कार्य पर खेद प्रकट करते हुए कहता है। अब व्याख्या देखिए इस दोहे की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कुंभकर्ण को रावण के इस लज्जापूर्वक कार्य के बारे में उसने सुना कि रावण ने सीता जी का अपहरण किया है, और इस बात को जब कुंभकर्ण सुनता है तो कुंभकर्ण अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि हे मूर्ख, जगत करणी माता, जगत तारणी, जगत कारिणी सीता जी का हरण करके अब भलाई चाहता है। अर्थात जब वह उसे युद्ध में जाने के लिए और अधर्म का साथ देने के लिए कहता है तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। पर रावण को कहता है कि अब तो वह कल्याण चाहता है, वह इस लज्जापूर्ण कारण के बाद संभव नहीं है। कुंभकर्ण कहता है कि माता जगदम्बा का हरण करके अब तुम कल्याण चाहते हो, तो अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार कुंभकर्ण को बहुत ही उसके इस कुकृत्य पर क्रोध आता है, रावण के इस अनैतिक कार्य पर क्रोध आता है। काव्य सौंदर्य देखिए इस दोहे का। अवधी भाषा का साहित्यिक प्रवाहमयी प्रयोग काव्य सौष्ठव को बढ़ाता है। नाद सौंदर्य के कारण गीता का गुण आया है। संस्कृत प्रधान शब्दावली का भाव और प्रवाह
के लिए मनोहारी प्रयोग हुआ है। क्रोध के कारण रौद्र व विभत्स रस का प्रयोग है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके पहले का वीडियो जो है वो लक्ष्मण मूर्छा, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप और कवितावली के पाठ, आपके आरोह पुस्तक के पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसका वीडियो है, उसको भी आप जरूर देखें और इस वीडियो को देखें। और इसके जो काव्यांश हैं, जो इसकी चौपाई है या जिसकी जो कविता है, वो प्रश्न पत्र में देकर आपको उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या जब अच्छी तरह से आप समझ लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, तो आप वो प्रश्न उत्तर भी आराम से और अच्छी तरह कर लेंगे। और हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।